वचन और गीत गाने वाला सबको आशीष मिले और सुनने वाला सबको। आज हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज पवित्र दिन में संसार में विश्वासी जितना भी आपका नाम ऊंचा और महिमा कर रहा है, उनके साथ में हम बरवी असम रैफल्स बटलैन के अंदर हम विश्वासी जितना भी है, हम सब जिसको मौका दिया, हम सब आके प्रभु आपको महिमा करने के लिए इस स्थान पर आके आपको मांग रहा प्रभु। हम लोग पिछले पवित्र दिन में आपसे दुआ मांगा था, उसी तरह प्रभु आपने हम सबको अच्छा समय दे के यहाँ आके आपको नाम ऊंचा करने के लिए मौका दिया। धन्यवाद देता प्रभु। अभी यहाँ आपका पवित्र वचन द्वारा जो लिखा है, एक दो वचन आपका नाम से हम एक दूसरे को शेयर करने जा रहा प्रभु। आप मेरे को चला देना और यहाँ जो भी बोलने जा रहा है प्रभु, आपका पवित्र आत्मा द्वारा सही सलामत बोलने के लिए आपको आप मेरे को शक्ति देना। और यहाँ सुनने वाला जितना भी उपस्थित है, विश्वासी लोग, हमारा भाई बहन जितना भी है, बच्चे लोग, उन सबको आपको वचन सुनकर सुनने का शक्ति देकर प्रभु हमारे जीवन में जो जरूरत है उसको जरूरत को लेके प्रभु हमारे जीवन में आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में बदलाव लेने के लिए प्रभु आप हमारा ऊपर शक्ति दे बोल के हम सब मिलकर ये प्रार्थना पिता परमेश्वर का नाम से विनती करता हूँ, आमीन। आज हम लोग कुछ ऐसा चीज है, हम लोग एक धार्मिक यानी कि हम क्रिश्चियन होके उस चीज को मतलब ध्यान में नहीं देता है, उस चीज को याद नहीं करता है, उस चीज को हम पालन नहीं करता है, उस चीज को हम जरूरत है लेकिन वो नहीं करता है। ये चीज मैं थोड़ा सा शेयर करने जा रहा हूँ। इसका हमारा टॉपिक जो है इंतजार यानी कि वेट करना हमारा आज का टॉपिक है। तो क्रिश्चियन लाइफ में इंतजार यानी कि वेटिंग करना, नम्र होना, भलाई करना, अच्छा होना, ये होना बहुत निहायत जरूरी है हमारा जीवन में। लेकिन हम लोग ये चीज को भूल जाते हैं, या तो जानबूझ के भी हम नहीं पालन करता है, या हम ये गलत है बोल के हम देखते देखते भी उस गलत को हम अपना लेता है। ये सब चीज हमारा दिल दिमाग और हमारा सोच विचार की वजह से ये होता है। क्रिश्चियन लाइफ में इंतजार, नम्र और भलाई, ये चीज अच्छा, ये चीज करना बहुत जरूरी है। हम इंसान के जीवन में हमेशा जल्दीबाजी रहता है। हम इंसान के जीवन में हमेशा बिजी 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 जल्दीबाजी ही रहता है। हम लोग, आप भी है, मेरा भी है। जल्दीबाजी बहुत प्रकार का होता है। उसमें कुछ जल्दबाजी ऐसा होता है, अपना शरीर, अपना इस मानव शरीर को हमने सही सलामत रखने के लिए हम इसका ऊपर, जैसे कि मैं तो बेवकूफ मतलब अगली है, मैं सुंदर नहीं है, फिर भी मेरे को सुंदर बनाने के लिए है ना, आप अपना आपको सुंदर बनाने के लिए कितना क्रीम पाउडर लगाता है हमारा मिसेस लोग। हम लोग यहाँ भी फेयर एंड लवली को बहुत नाकामयाब करने वाला हम जेंट्स बहुत है। फेयर एंड लवली हमारा एक कहावत बोलता हो, सेठ जी में आजकल बदलने फेयर एंड लवली नहीं आता है ना, हम नहीं लगाते, इसलिए नहीं दिखाई देता ना, क्या पता नहीं। लेकिन हमारा एक बटलियन का कहानी मैं बोलता हूँ। एक मद्रासी साहब था, वो एक कुट्टी नायब सफदर कुट्टी साहब हो गया, तो मजाक मजाक में करता था। फेयर एंड लवली कंपनी का साथ केस किया उसने। क्यों बोलने से वो लगा था बहुत, लेकिन गोरा नहीं हुआ बोला। इसी का कारण से उसने फेयर एंड लवली का कंपनी से केस किया, लेकिन कहाँ जीतेगा, वो तो हार गया। लेकिन ऐसा कहावत है मजाक के तौर पर। तो इस तरह हम जीवन में अपना शरीर में सही सलामत रखने के लिए, रिंकल्स को मतलब सीधा करने के लिए, बाल को सीधा करने के लिए, है ना, लेडीज लोग अपना फेस को अच्छा रखने के लिए वो क्या चीज नहीं लगाता है,
पत्ता से लेके, क्रीम से लेके, मिट्टी से लेके नहीं लगाने वाला कुछ नहीं है। तो इसी चीज में हम एक मेकअप में एक बिजी है कि नहीं, हमारा इंसान एक सांसारिक तौर पर, और उसके साथ में मजबूत रहने के लिए फिर खाना पड़ रहा है, फिर भात की सुबह शाम, उसका साथ में मीट मच्छी, जंगल में नहीं खाने वाला चीज है नहीं, हम लोग पूरा जहां भी मिलेगा तोड़ के आके पीस के खा देता है ना। वो हमारा शरीर को मजबूत रखने के लिए, वो भी एक बिजी में रहा। और बीमार से बचने के लिए फार्मेसी में दवाई नहीं खाने वाला एक भी नहीं है ना। पैरासीटामोल तो हम तो अभी गिनती नहीं करता, पैरासीटामोल बोले थे तो पुराना दवाई है ना, सिर्फ खाया और तुरंत एक्शन किया, हमको नींद आया है तो तुरंत चंगा हो गया, यही हमको चाहिए। तो उस बीमार से बचने के लिए हम लोग शरीर को बचाने के लिए इतना काम कर रहा है, सुंदरता से लेके मजबूत रहने के लिए, उससे लेके बीमार से बचने के लिए एक प्रकार का हम बिजी रहने का उदाहरण खुद के शरीर के लिए है ना, इतना काम करता है। दूसरा है अपना घर के लिए मजबूत घर बनाना है। मैंने फाउंडेशन जैसे कि दूसरा नहीं डाला, मैं डालूंगा है ना, पूरा 7-8 बस्ता सीमेंट एक ही में डालेगा, ऐसा मतलब सोच विचार, काम करे ना करे सोच विचार हम लोग ये करके अपना घर मजबूत बनाने के लिए और उसको सुंदरता बनाने के लिए, ये भी हमारा एक मनुष्य के तौर पर हम संसारिक में जो बिजी में रहता है, जल्दीबाजी। तीसरा जो है अपना खेत बाड़ी के लिए हर चीज जरूरत होता है, छोटा सा बगान से लेके बड़ा खेत हम लोग कल्टीवेट करता है, तो बड़ा बड़ा पहाड़ 2-3 पहाड़ उड़ा के जला के वहां जो भी पौधे हैं मतलब बीज है फेंक के पौधे हम उगा के, यानी कि उसको फल अच्छा मिलने के लिए हम लोग इतना बिजी करता है। इसमें उसके लिए भी हम बहुत बिजी और बहुत मतलब हम लोग बिजी में रहता है, जल्दबाजी। और अच्छा चाहिए हमको, अच्छा चाहिए, आज लगाए तो कल चाहिए, कल लगाए तो परसों चाहिए, ऐसा। और उसमें हमने क्या चाहिए, खेत बाड़ी में हमने मौसम की हालत हमको और चाहिए। मौसम बोले तो बारिश हो गया, धूप हो गया, ये सब चीज हमको जरूरत है। और इसी का आधार पर हमने हमारे खेत बाड़ी को वो करते रहता है। मैं एक बाइबल को पढ़ता हूँ, जकरिया 10:1-2, जकरिया 10:1-2, इसमें लिखा है नंबर 3 का अपना खेत बाड़ी के लिए मैं इसमें बताऊंगा। द लॉर्ड प्रॉमिसेस डिलीवरेंस, इसमें लिखा है कि जकरिया चैप्टर 10:1-10, ask the Lord for rain in the spring of the year. It is the Lord who sends rain clouds and showers, making the fields green for everyone. 2 में लिखा है कि people consult idle and fortune tellers, but the answer they get are lies and nonsense. Some interpret dreams, but only mislead you. The comfort they give is useless. So the people wander about like lost sheep. They are in trouble because they have no leader. इसमें लिखा है कि हमने अपना मौसम को भी हम अपना जरूरत के मुताबिक चाहिए, आपका मुताबिक चाहिए। मैंने आज कुछ खेत बाड़ी में लगाया तो कल मेरे को बारिश चाहिए, कल अच्छा मौसम चाहिए, मतलब हर एक चीज हम अच्छा ही चाहिए हमारा जीवन में। और उसके आधार पर हम जल्दबाज करते रहता है। इसमें लिखा है कि और साथ में हम एक क्रिश्चियन होने के बावजूद भी हम अपना विश्वास नहीं समझता है और किसी अन्य धर्म पर उनका ऊपर विश्वास करता है। इसमें क्या लिखा है, परमेश्वर ने इतना हमारा ऊपर बारिश, क्लाउड्स और उनका मतलब जो भी चाहिए सब देके पूरा फील्ड्स यानी कि पूरा हमारे खेत बाड़ी को ग्रीन एंड फॉर मतलब ग्रीन फॉर एवरीवन, सबके लिए हरा भरा देता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, तुम्हें पीपल कंसल्ट एडल्स एंड
फॉर्च्यून टेलर्स, आने वाला भविष्य बोलता है ना, वो उनका पीछे चला जाता है। ये कौन कौन है हम सबको पता है। बट द आंसर दे गेट आर लाइज एंड नॉनसेंस। लेकिन परंतु जो वो लोग देता है, सवाल का जवाब देता है, वो लाइज एंड नॉनसेंस, मतलब कोई मतलब नहीं रहा उनका जवाब जो है। सम इंटरप्रेट ड्रीम्स, कोई सपना करने वाला आदमी को पीछे चला जाता है, कोई सपना करने वाला आदमी का पीछे चला जाता है। मैं मेरा खुद का बड़ा भाई का एग्जाम्पल बोलता हूँ। बीमारी में ना हम सब जान भी दे देगा, घर बंगला भी देगा, बैंक बैलेंस भी खत्म करेगा और अपना धर्म भी खत्म करेगा। ऐसा बीमारी भी बहुत है, क्योंकि मैंने देखा है। मेरा बड़ा भाई है, वो पास्टर होके रिटायर होने वाला अगले साल, शायद इस साल होगा, तो रिटायर होने वाला है। पिछला 2-3 साल उसका मैम साहब ने क्या बोला, मेरा भाभी जी ने, कोई पूजा पत्र करने वाला है कि नहीं, दुख बीमार के लिए देखो, कोई पूजा पत्र करने वाला है आपका जान पहचान, ऐसा पूछ रहा है। मैं बोला ही नहीं, मैं मुख से नहीं बोला, लेकिन मैं मन में सोचा उसका पति पास्टर कर रहा है और वो पूजा पाठ के लिए आदमी ढूंढ रहा है। देखो कितना डिफरेंस है, कितना आसमान धरती का डिफरेंस है। उसका काम था प्रार्थना करने का, उसका काम था फास्टिंग करने का। हम सब के लिए बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल सिर्फ उनका परिवार को, उनका नाम लेके कर रहा हूँ, लेकिन हमारा सब काम बनता है। आप क्यों अन्य धर्म को ढूंढते हुए चला जाता है। पूजा, झाड़ना, फूकना हमारे बीच में भी है, कल परसों भी हुआ है। मैं खुद बंदोबस्त करने वाला मैं भी हूं, लेकिन जब ढूंढता है तो मना नहीं कर सकता। तो ऐसा स्थिति आता है हमारे ऊपर। तो इस चीज में हमने कितना शर्मिंदा बात है कि ये एक क्रिश्चियन होके, एक विश्वासी होके अब कैसे पूजा पाठ में, झाड़ फूक में चलाएगा। हो ही नहीं सकता है। बाइबल में क्या लिखा है, आइडल्स लिखा है ना, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा पाठ करने वाला। मैं गीत गाया उसमें, मेरे जीवन में, मेरे हृदय में जो मूर्ति का बना हुआ सोच विचार है, वो सब तोड़ देना, वो सब नाश कर देना बोल के मैं गीत गाया, उसमें लिखा है। तो ये हमारे जीवन से हटाना हम जरूरी है, ना कि हम उनको ढूंढो और उनको लेके हमारा विश्वास का ना कम, हमारे विश्वास का भरोसा नहीं है, और उनको लेके हमारा बीमारियों को चंगाई करने के लिए, उनको लेके हमारा, मेरा कहानी तो बहुत बोला हूं। मेरा ससुर जी जो है बहुत खतरनाक पुजारी था यहाँ मुकुट में, अभी भी पूरा मुकुट में, और डिस्ट्रिक्ट में पूछने से भागीराम कौन है बोलने से अभी भी बोलेगा। एक सामान छोटा सा श्री गुम होगा, क्रिश्चियन लोग आएगा उधर मेरा ससुर जी का घर में, कोई मुर्गा पकड़ के, कोई पैसा एनवलप में डाल के, कोई नाना किस्म का लोकल चावल लेके, किस्म का गिफ्ट देखा मैंने। और उसका साथ मैंने भी काफी दिन मैंने जड़ी बूटी का दवाई बनाया, लेकिन नॉलेज तो मेरे को देने का नहीं था ऊपर वाला ने। जड़ी बूटी का दवाई तो अच्छा था अगर जान लिया तो, लेकिन वो नॉलेज नहीं दिया। तो इतना क्रिश्चियन, इतना विश्वासी लोग आता था वहां मेरे ससुर जी का वहां झाड़ फूक करने के लिए, और होता भी था। जो बोला सामान गुम हुआ, नाला के पास है, मिलता था। ऐप का परेश नहीं लिया, मिलता था। तुम्हारा ये हुआ, होता था, सब कुछ होता था। और उसका विश्वास में मिनिस्टर एमएलए भी हमारा ससुर जी का घर में आके इस तरह का पूजा पाठ करने के लिए, झाड़ फूक करने के लिए, और सामान गुम होता है तो आता था, लेकिन गलत था। गलत क्यों, अभी मैं बाइबल अनुसार मैं बोल रहा हूं। गलत ये इसलिए है कि हमारा विश्वास कहाँ गया, आपका और मेरे विश्वास कहाँ गया, और दूसरा का अन्य धर्म को लेकर हम क्यों हमारा विश्वास को दबाना है। ये मेन कहानी है। इसमें बोल रहा है वो चीज जवाब देने वाला कुछ दिन के लिए होगा, कुछ समय के लिए होगा, कुछ घंटा के लिए होगा आपको, लेकिन वो एवरलास्टिंग नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है। वो आपको धोखा देने वाला है। बाइबल में कहा है वो सब लाइस है ना, झूठ मूठ का होता है बोल के इसमें बाइबल में लिखा है। तो हम लोग अपना विश्वास को छोड़ के क्यों दूसरा को, अन्य धर्म का हम अपनाना।
ये इसलिए बोला कि हम लोग हर एक चीज जल्दबाजी में अपनाता है, ये कहानी इसलिए बोला हो। तो हम क्या चाहिए, हमको तो मौसम भी अच्छा वाला चाहिए। बारिश आने से आज मैं भी परसों हुआ, मैं कपड़ा धुला के इतना अच्छा से ग्राउंड में सुखाया, थोड़ा चंद सेकेंड नींद आके उठा, देखा तो पूरा गीला है कपड़ा। फिर मेरे मन में सोचा, इतना अच्छा सुखा के रखा था, पूरा गीला कर दिया, है ना। भावना में इतना होता है कि, तो हमारा मन में इतना होता है एक कपड़ा बिकने से। परमेश्वर के मन में क्या होता होगा, आप धर्म बदलने से, आप अपना धर्म को विश्वास छोड़ के दूसरा अन्य धर्म लेके रखने से कितना दुख लगता होगा परमेश्वर। तो उस चीज का हमने सोचना है। और नंबर 4 में अपने खान पीन के लिए हर चीज शामिल, यानी कि इसमें हर चीज शामिल है, खाने पीने सब कुछ के लिए हम मतलब बिजी में रहता है और जल्दबाज। ये सब चीज पाने के लिए हम एक कदम जाता है और वो छोटा लगता है मेरे को, उससे और कदम बढ़ने को दिल होता है। ऐसे मतलब हम दूसरा गलत काम के लिए ऐसे चला जाता है। इसी तरह आत्मिक जीवन में भी इंतजार का बहुत नैतिक जरूरी और जरूरत है। खास करके हम विश्वासी लोग इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम विश्वासी लोग इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक्सोडस चैप्टर 31:18, एक्सोडस चैप्टर 31:18 में हम लोग देखने से, हम सब बाइबल वाला है। 31:18, when God had finished speaking to Moses, इसमें मेन टॉपिक में आया, when God had finished speaking to Moses on Mount Sinai, he gave him the 2 stone tablets on which God himself had written the commandments. जब परमेश्वर मोसेस के साथ बातचीत होकर खत्म हुआ, माउंट सिनाई में जाके उसने 2 पत्थर का बना हुआ टैबलेट को लेके, और उसमें उसने कमांडमेंट को लिखा है। बोल के इसमें लिखा है 32:1 से बोल के, when the people saw that Moses had not come down from the mountain but was staying there a long time, they gathered around and said to him, we do not know what has happened to this man Moses, who lead us out of Egypt, so make a God to lead us. देखो इसमें लेकर आ गया हमारा मेन टॉपिक में, जब मोसेस, परमेश्वर ने मोसेस को अधिकार दिया और उसको मतलब फुल अधिकार दिया और इस्राएलाइट्स को लेके इजिप्ट से बचा के लाने के लिए उसको अधिकार दिया। तो जब लाता था, इसमें लेके आधा रास्ते में रख के मोसेस जो है माउंट सिनाई में जाके परमेश्वर का बना हुआ वो कमांडमेंट का 2 पत्थर टैबलेट जो है लेने गया था। तो वो 40 days and 40 nights वो गया था। तो जैसे हमारा माता पिता ने हमको छोड़ के कहीं दूसरा जगह में सफर के लिए चला गया, मेरे को छोड़ के, आपको छोड़ के, और कई दिन के बाद, काफी दिन के बाद, महीना 10 से 15 दिन के बाद आना था। लेकिन बच्चा लोग क्या करता है, वो इंतजार, मेरा माता पिता कब आएगा, मेरा माँ कब आएगा, मेरा बड़ा भाई कब आएगा, मेरा पिताजी कब आएगा, इंतजार में रहता है ना हम लोग। तो इंतजार नहीं कर पाता है। उसी तरह मोसेस जब माउंट सिनाई में कमांडमेंट्स का टैबलेट यानी कि पत्थर में लिखा हुआ 2 कमांडमेंट का पत्थर लेने गया था, 40 days and nights लग गया था। तो इजिप्ट से इजराइलियों को लाख को लेके आ रहा था। तो आधा रास्ते में छोड़ के उस कमांडमेंट को लेके हम जो इस्राएल था उनको मतलब उस कमांडमेंट को पालन करने के लिए, अच्छा सिखलाने के लिए लेके सिखाने के लिए लाने वाला था। लेकिन ये क्या कि आप और मेरे जैसे 40 days and nights वो इंतजार नहीं कर पाया। और ये मोसेस कहाँ गया, इतना दिन हमको यहाँ रख के कहाँ चला गया, ये गुनगुनाने लगा। और वहां कुछ उनका नीचे कुछ लीडर भी था, कुछ कमांडर भी था, और उनको बोलने लगा, मोसेस ये जो है कहाँ चला गया, ये आने वाला नहीं है, ये हमको लेके यहाँ रख के वो कहाँ गुम हो गया बोल के ला गया था। और क्या बोला, आरोन, जैसे कि उनका नीचे जो कमांडर था उनको बोला, आरोन
आप हमारे लिए एक भगवान बना दो बोला। देखो अभी मेन हम लोग इंतजार नहीं कर पाता है, उस इंतजार नहीं कर पाने वाला ये इजराइल के लोग जो इजिप्ट से ला रहा था, यहीं से शुरू हुआ। अरोन हमारे लिए एक भगवान बना दो बोला। तो अरोन ने क्या किया, ऐसा करो आप लोग का गले में हाथ में जो भी सोना चांदी है उसको उतारो, आपका उतारो, आपका मीन्स आपका उतारो, बच्चे का गले में सोना और जो नेकलेस है उतारो, लेके आओ। पूरा उतार के लेके दिया। अरुण ने क्या बनाया, एक गाय, एक गाय का मूर्ति बनाया, वो सोना को लेके गाय का मूर्ति बना दिया और उसको वर्शिप करने के लिए गाय का मूर्ति बनाया और बना दिया तो वर्शिप करना पड़ेगा। और उस गाय को वर्शिप करने के लिए उन्होंने डेट फिक्स किया, आज बनाए तो कल। पूरा लोग जितना भी है इजराइल इजिप्ट से लेके आया हुआ लाखों जितना भी है, उन सब का आदेश पास हो गया कि कल इस मूर्ति को पूजा करने के लिए और अन्य जानवर को लेके वर्शिप के समय में खाने के लिए पूरा रेडी हो गया। परमेश्वर को पता चल गया ये गलत कर रहा है। परमेश्वर ने मोसेस को बोला, मोसेस तू उतर जा, उतर जा, तेरा लोग गलत काम करने लग गया, मेरा आज्ञा को नहीं मान रहा है, वो लोग अपना सोच विचार से काम करने लग गया बोल के परमेश्वर ने मोसेस को बोला। फिर भी मोसेस ने उस इस्राएलियों के लिए प्रार्थना किया। हम विश्वासी में से कोई लोग हमारा भरोसाबंद परमेश्वर को इंतजार नहीं कर पाते। जैसे कि इजराइल लोग था ना, वहां भी बहुत विश्वासी था। पहले जब दुख तकलीफ में था, जब सर्वेंट के तौर पर स्लेवरी, वो लोग जो एकदम नीचे गिरा के काम करता था, लेता था इजिप्ट में, उस समय तो परमेश्वर को नाम पुकार के मांगता था हमको बचाओ। जब वहां से उतार के लाया, वहां से निकाल के लाया, तो ये लोग ने परमेश्वर को भूल गया। हमारा भरोसाबंद परमेश्वर को इंतजार नहीं कर पाते और इजराइल के लोग की तरह अन्याय धर्म मूर्तियों को ढूंढने में लग जाता है। देखो जैसे मेरे ससुर जी को ढूंढने के लिए आता था ना, उसी तरह ये सेम कहानी इजराइल का भी था। वही वहां से शुरू हुआ है और आज तक ये चलते हुआ है। जबकि वो एक पास्टर है, जबकि वो एक रेवरेंड है, जबकि वो एक क्रिश्चियन है, जबकि वो एक क्रूस में टंगा हुआ यीशु मसीह को विश्वास करता है, बपतिस्मा लेके आज उसको लेके पूजा पत्र करने के लिए चला जाता है। बहुत गलत है। अगर होता है तो करो, विश्वास करके आप चंदा मांगो। अगर होता है तो करो, विश्वास करके धन संपत्ति मांगो। नहीं होता है तो परे रहने दो, कोई बात नहीं है। जीना भी है, मरना भी है, जन्म भी लिया तो मरना भी एक दिन हम लोग, तो इसी तौर पर हम जीना बहुत जरूरी है। कोशिश करो आगे बढ़ने के लिए। अगर नहीं होता है तो ये झमेला वाला शफल को बोलता है ना, ये इधर से इधर मिल जाके, ये वाला विश्वास नहीं करना। हम परमेश्वर, हम सिर्फ इंतजार नहीं करता, हम सिर्फ अपना परमेश्वर को इंतजार नहीं करता है, मतलब हम कुछ सामान के लिए इंतजार नहीं करता है, परंतु परमेश्वर भी हमको इंतजार करता है। आप और मेरे को इतना बड़ा है ना वो, लेकिन इंतजार हमको करता है। क्यों? एक पापी, एक गलत रास्ते से लौट के आओ, उसका इंतजार करता है। गॉड वॉज वेटिंग टू टेस्ट। परमेश्वर हमको इंतजार इसलिए करता है कि हमको परीक्षा करेगा, वो हमको सिखलाई भी देगा और हमको ट्रेन भी करेगा। सिखलाई और यानी कि टीच, जानकारी भी देगा। ये किसके लिए देगा? आने वाला घटनाओं के लिए, आने वाला हम जो घटना घटने वाला है उस चीज के लिए हमको टेस्ट भी करेगा, सिखलाई भी देगा और जानकारी भी हमको देगा। We need this period to sanctify us, यानी कि पवित्र शुद्ध प्रदान करना है ना, शुद्धता प्रदान करना। हमने ये चीज सब हम पवित्र होके उस चीज को हमने प्रदान करना पड़ेगा। बाइबल में कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को इंतजार किया। बाइबल में कुछ लोग हैं आप जैसे और मेरे जैसे, वो लोग भी मनुष्य था, हम भी मनुष्य है।
तो हम जैसे आप जैसे बाइबल लोग कुछ लोग इस तरह का था। अब्राहम एंड सारा वो दोनों जो है मियाँ बीवी है। 100 साल पर होने के बाद भी उन्होंने अपना बच्चा यानी कि पुत्र के लिए 25 years इंतजार किया परमेश्वर को। सन इसहाक दिया है इंतजार 25 years। वो क्या होता है, सिल्वर जुबली होता है ना 25 में। तो इतना साल एक पुत्र के लिए इंतजार किया। कौन है? अब्राहम और सारा। उस तरह राचेल और हन्ना ने भी बच्चा के लिए इंतजार किया। बच्चा नहीं था उनका, लेकिन इंतजार किया, प्रार्थना किया, इंतजार किया, प्रार्थना किया, इंतजार किया और उनको मिला है। दूसरा है मोसेस वांटेड टू लीड द इजराइलाइट। मोसेस भी इजराइलाइट को लीड करने के लिए बहुत साल स्लेवरी जगह से इजिप्ट से लाने के लिए इतना वेट किया उसने। 40 साल मोसेस ने इजराइल के लिए काम किया है और वेट किया है। एक्सोडस बुक में देखने से हम पता चलेगा। उसी तरह जोसेफ एक प्रमोशन है ना, ही वॉज प्रोमोटेड बाय किंग फारो। किंग फारो ने उस समय बहुत उसका नॉलेज ब्रिलियंट, उसका इंटेलिजेंस बहुत था। उसी का आधार पर किंग फारो ने जेनेसिस चैप्टर 41:37 से लेके जाने से किंग फारो ने जोसेफ को प्रोमोट किया है, यानी कि कमांड करने के लिए जोसेफ को दिया। नेक्स्ट है जोशुआ। जोशुआ वेटेड फॉर प्रोमिस लैंड। जो कसम खा के रखा था परमेश्वर ने, उस लैंड को पाने के लिए जोशुआ भी बहुत दिन मतलब वेट किया है। जोशुआ ने भी इस्राएल को लेके लास्ट में मोसेस मरने के बाद जोशुआ ने इस्राएल के लोग को लेके प्रोमिस लैंड में घुसा है। एक्सोडस बुक में यह भी लिखा है। रूथ वेटेड फॉर हस्बैंड। रूथ जो है एक औरत था, वो अपना पति, अपना हस्बैंड, सही हस्बैंड चुनने के लिए उसने रोका है। उसका हस्बैंड बोअज। डेविड वेटेड टू बिकम किंग। 2 Samuel 5:4 से 5 तक पढ़ने से डेविड के एक किंग बनने के लिए उसने इंतजार किया। एलिजा वेटेड फॉर रेन। 1 Kings verse 18, रेन आफ्टर 3 years। एलिजा का प्रार्थना, एलिजा का मतलब 3 साल के बाद प्रार्थना करके 3 साल के बाद बारिश हुआ है। 1 Kings चैप्टर 18 में। जॉब, हम सबको पता है जॉब का कहानी। वेटेड फॉर सफरिंग टू एंड। उसका दुख तकलीफ को समाप्त करने के लिए उसने रोका है, वेटिंग, इंतजार किया है, वो भी मिला है जॉब बुक में। पॉल वेटेड टू रिलीज फ्रॉम प्रिजन। आत्मिक जीवन में भी मतलब पॉल जो है वो एक प्रिजन किया है, एक जेल में डाला है। एक्ट चैप्टर 16 verse 25-26 में लिखा। उन समय में यह लोग था जो आत्मिक जीवन में अपना परिवार को भी सही सलामत चलाना और उनका आसपास के लोग को भी कुछ अच्छा सीखने को और इच्छा से और भरोसा से सुनने को प्रभु से मिला है। उनको इस तरह का ये जो लोग था ना, वो भी हम जैसे परिवार भी था, अपना मियाँ बीवी सब था, उनको संभाल के फिर आसपास के लोग को संभाल के उन्होंने इतना इंतजार करके अच्छा सफलता मिला है। बिना रोके प्रार्थना करें। खुदा खुदेन या शिकायत ना करके परमेश्वर को प्रार्थना करें और बिना रुके परमेश्वर को प्रार्थना करें और इंतजार करें। Why God makes us wait? परमेश्वर हमें क्या चाहता है वो प्रभु को पता है ना? हमें क्या चाहता है वो प्रभु को पता है और वो हमें इंतजार करने को कहता है, तो वो कुछ हमारा भलाई के लिए हमको इंतजार करने को कहता है, तो वो कुछ हमारा, आप और मेरा भलाई के लिए ही कहता है बोल के इसमें लिखा है बाइबल में। द लॉन्गेस्ट हु वेटेड द लॉन्गेस्ट इन द बाइबल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय तक
कौन रोक पाया परमेश्वर को? मेथुसेला, he became the father of Lamech after 187 years. 187 years के बाद वो रोकते रोकते इंतजार करते करते एक बच्चा मिला है, लमेक बनने वाला उसका साथ। वेटिंग करना और इंतजार करना क्यों जरूरत है हमारे क्रिश्चियन लाइफ में? वो हमारा विश्वास में मतलब मजबूत टकराव, स्ट्रेंथनेस, इट स्ट्रेंथनेस आस, यानी कि हमारे आत्मिक जीवन में और मजबूत हमको देता है। ब्लेसिंग, वेटिंग का ब्लेसिंग क्या है? Those who wait on the Lord shall renew their strength, यानी कि अपना आत्मिक और सांसारिक जीवन में और मतलब मजबूत मिलता है जो इंतजार करता है और अच्छा फल मिलता है। Why is God waiting for us? Why is God waiting for us? So that He can show us the secret of His heart and meet our needs. यानी कि परमेश्वर हमको इंतजार करने को क्यों कहता है? और इसलिए कहता है कि उनका अंदर का भावना जो है वो हमको दिखाने के लिए और हमारा मन को मतलब मिलाने के लिए वो परमेश्वर हमारा ऊपर वेटिंग का जरूरत समझता है। अंतिम में मैं आशा करता हूं कि हम सब अपना जीवन में जो हम करता है विश्वास, हम जो भरोसा करता है उस चीज को हमने कभी भी मतलब पीछे नहीं कराना है। हम चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर के ऊपर ही हम भरोसा करके रहना। हमने कभी भी इसी तरह नहीं रहना है कि किसी और से हमारा ऊपर, हमारे विश्वास पर, हमारा धर्म पर दबाना, ये चीज हमने कभी नहीं करना है। लेकिन हमने अपना विश्वास को बरकरार रखना है और हमारा जो इंतजार का समय है 178 ईयर्स तो बहुत है, 400 ईयर्स तो बहुत है, 40 डेज एंड नाइट तो मतलब नहीं रोक पाया मोसेस को इस्राएल लोग ने और गलत काम करने लगा। वहां बहुत गलत काम हो गया, लड़का लड़की के बीच में गलत काम, नशा पानी, मार देना, मतलब अन्य प्रकार का गलत काम शुरू हो गया था। तो परमेश्वर ने मोसेस को माउंट सिनाई से उतर जा, तेरा लोग गलत कर रहा है, भेजा है। और फिर भी मोसेस ने उनको मतलब उनके लिए प्रार्थना किया। तो इसी तरह हमारे लिए भी परमेश्वर इंतजार का मतलब समय देता है। तो उस इंतजार का समय को हम लेके अपना लाइफ में तो दोनों ये अपना सांसारिक और आत्मिक लाइफ दोनों में हम इंतजार करके हम आगे को बढ़ाना है, यानी कि हम पीछे को जाए, दूसरा का भरोसा में, दूसरा का विश्वास का ऊपर, दूसरा का अन्य धर्म में हम कभी भी विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना। तो आइए मैं आशा करता हूँ हम सब आज के बाद हम इंतजार करना है, इंतजार का फल अच्छा होता है बोला। तो इस इंतजार को लेकर हम हमेशा परमेश्वर को मांगते रहेगा और उसी तरह उसका जो अंदर सीक्रेट मतलब छुपा हुआ परमेश्वर का अंदर जो छुपा हुआ उससे हम मिल सके। तो यहाँ आके मेरा मैसेज का समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।